नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। गुड़गांव में 9 महीने की बच्ची की हत्या के बाद एक महिला से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ऑटो में सवार 3 बदमाशों ने एक महिला को लिफ्ट देने के बहाने अगवा किया और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। उसकी 9 महीने की बच्ची जब रोने लगी तो उन हैवानों ने उसे चलते ऑटो से सड़क पर फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बच्ची की हत्या के बाद आरोपियों ने महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। ये मामला 29 मई का है। फिलहाल इस मामले में किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सेक्टर 8 के आउटर रोड पर यह हादसा हुआ है। अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक महिला को लिफ्ट देने के बहाने इन बदमाशों ने ऑटो में बिठाया, उसकी बच्ची को 9 महीने की को बाहर फेंक दिया जब वो रोने लगी, और इस तरह की शर्मनाक हरकत इन्होंने की। एक बार फिर से इंसानियत शर्मसार हुई है। गुड़गांव की ये घटना है और 29 मई को ये घटना हुई थी। अभी तक इसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सेक्टर 8 के आउटर रोड पर यह वारदात हुई थी। थाना मानेसर पड़ता है और मासूम की हत्या के बाद इस महिला के साथ इन तीनों ने गैंगरेप किया। गुड़गांव में पहले भी ऐसे कई मामले आते रहे हैं। अब से कुछ दिन पहले एक नॉर्थ ईस्टर्न महिला ने इस तरह की शिकायत की थी जब उसके साथ गैंगरेप किया गया था, और अब एक ये नया मामला सामने आया है। ऐसा लगता है कि महिलाएं जो दिल्ली एनसीआर का रीजन है उसमें बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। और एक महिला को लिफ्ट देने के बहाने ऑटो में बिठाया गया। ऐसा लगता है कि किसी पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए। महिलाओं को विश्वास करना ही नहीं चाहिए। एक तरह से घर से निकलना बंद कर देना चाहिए। जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं मन बहुत लिफ्ट देने के बहाने ऑटो में बिठाया गया। ऐसा लगता है कि किसी पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए। महिलाओं को विश्वास करना ही नहीं चाहिए। एक तरह से घर से निकलना बंद कर देना चाहिए। जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं मन बहुत गुस्से से भर जाता है। हमारे साथ गुड़गांव से राज वर्मा जुड़ गए हैं। राज, क्या अपडेट है आपके पास? पुलिस का क्या कहना है? क्या कोई गिरफ्तारी हुई है? कोई खबर लग पाई है? कौन थे ये बदमाश? देखिए, अभी तक सबसे बड़ी बात यही है कि ना ही तो बदमाशों की कोई गिरफ्तारी हो पाई है और ना ही इनकी शिनाख्त हो पाई है कि आखिरकार ये बदमाश कौन थे। और 29 मई की ये घटना है। देर रात जब ये पीड़ित महिला अपने घर से अपने मायके के लिए निकली थी, दरअसल घर के पास में ही पड़ोस में झगड़ा होने से घबराकर ये महिला अपने 9 महीने की बच्ची को लेकर मायके के लिए निकली थी। और उसी दौरान जब ऑटो से इस महिला ने लिफ्ट ली तो इस ऑटो में सवार 3 युवकों ने इस महिला के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। 9 महीने की बच्ची इस दौरान रोने लगी तो उसके रोने की आवाज सुनकर वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, उस बच्ची को चलते ऑटो से बाहर फेंक दिया, जिसमें इस बच्ची की मौत हो गई। और उसके बाद भी ये जो बदमाश है ये रुके नहीं। इस महिला को गुरुग्राम के सेक्टर 8 इलाके में ले गए और वहां पर तीनों ने इस महिला के साथ गैंगरेप किया और करीब 3 से 4 घंटे तक इस महिला को ऑटो में लेकर घुमाते रहे। उसके बाद इस महिला को छोड़ा गया। तो शुरुआत में महिला ने अपने जो बच्ची की मौत की जो सूचना है वो पुलिस को दी, लेकिन गैंगरेप की जो वारदात हुई थी उसकी जानकारी शुरुआत में पुलिस को नहीं दी थी। पीड़िता का मानना था कि अगर उसके पति को इस बारे में पता लगता तो, और सामाजिक डर के चलते, और साथ ही साथ जो बच्ची की मौत हुई वो एक दुख था, उसकी वजह से वो नहीं बता पाई। लेकिन 3 जून को उसने इस बारे में भी जब पुलिस को जानकारी दी तो जो एफआईआर में गैंगरेप की धाराओं के तहत भी मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी इस मामले में किसी की नहीं हुई है। राज, ये बताइए कि जब ये महिला को ऑटो में लेके घूम रहे थे, क्या कहना है महिला का? पुलिस पेट्रोलिंग होती रहती है हाईवेज पर, और स्पेशली जब इस तरह का कोई आउटर एरिया होता है तो वहां लगातार पुलिस गश्त पर होती है। बिल्कुल, देखिए जो ये पूरा इलाका है आईएमटी मानेसर का इलाका है, और सबसे बड़ी बात ये कि क्योंकि इंडस्ट्रीज हैं, रात में भी यहाँ काम चलता रहता है, बहुत से कर्मचारी यहाँ काम करते हैं और अभी नया पुलिस स्टेशन भी यहाँ पर बनाया गया है। लेकिन जो लगातार दावे गुरुग्राम पुलिस करती है कि उनकी पेट्रोलिंग रहती है, गश्त वो करते हैं, पुलिसकर्मी और अधिकारी रात के वक्त भी फील्ड में होते हैं, सड़कों पर उतरे होते हैं, लेकिन जिस तरह से घटना हुई उससे अब सवाल यही खड़ा हुआ है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो काफी ज्यादा बिगड़ी हुई है। इससे पहले भी इस तरह की वारदात सामने आ चुकी है। जब एक नॉर्थ ईस्ट की युवती के साथ चलती गाड़ी में दुष्कर्म किया जाता है और उस दौरान पूरा पुलिस महकमा मौजूद था गुरुग्राम के सड़क पर, क्योंकि नाइट जो पेट्रोलिंग है वो उस दौरान की जा रही थी, उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो कहीं ना कहीं अब सवाल ये उठने लगे हैं कि आखिरकार जो सिर्फ दावे भर किए जाते हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर या बाकी जो इन अपराध से निपटने के लिए जो तैयारी होनी चाहिए, ये सिर्फ दावा ही लगता है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, कहीं दिखता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।